फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट के शिलान्यास में पहुंच चुके हैं अमित शाह। आज देखिए, अमित शाह का दौरा बेहद खास है। यहां पर आज वो ये 50 एकड़ की भूमि पर जो प्रस्तावित है यूपी स्टेट फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, उसका शिलान्यास कर रहे हैं। इसके बाद कहा जा रहा है कि वो मिर्जापुर पहुंचेंगे। फिलहाल ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ उनके साथ में इस वक्त मौजूद हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये आपके सामने 50 एकड़ की भूमि में बनकर तैयार होगा ये फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट, जिसका शिलान्यास अभी हो रहा है। 11 बजे वो पहुंचे थे आवासीय एयरपोर्ट और उसके बाद वहां से वो सीधे इसी कार्यक्रम स्थल पर पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर के जरिए गृह मंत्री सरोजिनी नगर में यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंसेस का ये शिलान्यास कर रहे हैं और लोगों को भी यहां पर आज वो संबोधित करने वाले। तो विधि विधान से पूजा अर्चना यहां पर की जा रही है। इसके शिलान्यास की स्पेशल यहां पर अमित शाह को इसके लिए इनवाइट किया गया, उन्हें यहां पर बुलाया गया। और देखिए, उनका ये दौरा इस वक्त बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि इस वक्त यूपी में तमाम राजनीतिक दल इस वक्त बयानबाजी करके यूपी में अपनी सियासत और चमकाने के लिए पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे में अमित शाह का दौरा जब हो रहा है, आज ही रहा लखनऊ का और उसके बाद मिर्जापुर का भी, तो उसको लेकर भी निशाना साधा जाने लगा है। सपा की तरफ से भी निशाना साधा गया है और कांग्रेस की तरफ से भी निशाना साधा गया है। अनूप हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनूप, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस पूजा अर्चना में लगभग कितना वक्त और लग सकता है और जनसभा को कब तक संबोधित कर सकते हैं अमित शाह? देखिए, बिल्कुल मुख्य अतिथि जो है उनका आगमन हो चुका है और जो भूमि पूजन है वो जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। और खुद गृह मंत्री अमित शाह, इसके अलावा मुख्यमंत्री और रक्षा मंत्री सहित जो तमाम लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और भूमि पूजन के बाद जो है सीधे जो मुख्य अतिथि हैं गृह मंत्री अमित शाह, उनका आगमन जो है स्टेज की तरफ होगा। यहाँ पर वो जो है जो यहाँ पे पब्लिक है, जनता है, उसको संबोधित भी करेंगे। और जाहिर सी बात है कि जिस तरह से यूपी स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेंसिक साइंस का जो है आज जो शिलान्यास गृह मंत्री अमित शाह कर रहे हैं, तो उसकी जो बारीकियां हैं, उसकी जो तमाम विशेषताएं हैं, वो भी जो है वो जनता से के बीच जो है लोगों से साझा करेंगे। और ये अपने आप में काफी अनूठा जो है प्रोजेक्ट है और जिसका खुद जो है देश के गृह मंत्री अमित शाह के हाथों से जो है आज शिलान्यास हो रहा है। तो अब जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत हो चुकी है। भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो लगातार चल रहा है। पंडित जो है मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं और जो भूमि पूजन है उसकी शुरुआत हो चुकी है। शिवांगी जी, और अब देखिए, मिनट टू मिनट का कार्यक्रम और अब हमें जो तस्वीरें दिख रही है उसमें हमें लग रहा है कि शायद ये जो पूजन का कार्य है वो समाप्ति की ओर है अपनी, और उसके बाद शायद मंच से वो तस्वीरें भी हमें नजर आएंगी जब अमित शाह यहाँ पर संबोधित करेंगे। और उससे पहले सीएम भी हो सकता है कुछ यहाँ पर कहते दिखे। लेकिन अनूप, अमित शाह के दौरे को अब राजनीति से भी जुड़कर देखा जाने लगा है। सपा कांग्रेस इस पर निशाना साध रहे हैं अब, और ये दौरा इसलिए भी खास क्योंकि चुनाव है, ऐसे में सियासत और गर्मा चुकी है उनके दौरे से। देखिए, बिल्कुल है, भले ही जो है ये जो शिलान्यास है इस पर जो है तमाम जो है सियासी जो दल हैं वो लगातार जो है सवाल खड़े कर रहे हैं। और इसके पीछे 2022 विधानसभा चुनाव से पहले का जो है उससे जोड़ करके देख रहे हैं कि तमाम तरीके से जो है इस तरह के कार्यक्रमों का शिलान्यास करके जो है बीजेपी सिर्फ नंबर जो है बढ़ाने की होड़ में लगी हुई है। लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी है, जो केंद्र सरकार है या यूपी की बात करें जो योगी सरकार की, तो वो लगातार जो है तमाम जो है बड़े बड़े जो कार्यक्रम है उनको लगातार चल रही है। तमाम जो प्रोजेक्ट है उनको जनता के बीच जो है धरातल के तौर पे जो रखने का काम जो है वो कर रही है। इसी दिशा में जो है ये जो स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ जो फॉरेंसिक साइंस है इसका भी जो आज शिलान्यास किया जा रहा है। तो बीजेपी जो है बिल्कुल ये मान रही है कि वो जनता के बीच जो है बेहतर जो है योजनाएं, जो तमाम जो प्रोजेक्ट हैं वो ले जाने का लगातार काम कर रही है। जब से केंद्र में और उत्तर प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है, बीजेपी का यही कहना है, सरकार का यही कहना है कि उनका जो मोटिव यही है कि जनता ने उनको चुना है और जिस चाहे जनता ने चुना है तो जाहिर सी बात है कि अधिक से अधिक जो है योजनाएं आ सके, अधिक से अधिक जो तमाम बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रदेश को मिल सके, जनता को मिल सके। उसी कड़ी में ये जो इंस्टीट्यूट है इसका भी जो आज जो है शिलान्यास अमित शाह कर रहे हैं। भले ही जो है तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं, चाहे समाजवादी पार्टी की बात करें या कांग्रेस की बात करें या बीजेपी की बात करें, वो जरूर जो है इस आयोजन को लेकर के सवाल खड़े कर रही है। शिवांगी अनूप, यूपी स्टेट ये जो फॉरेंसिक साइंस इंस्टीट्यूट जिसका शिलान्यास हो रहा है, जरा इसकी भी कुछ विशेषताएं जो है वो दर्शकों को बताई जिसके आज शिलान्यास के लिए अमित शाह पहुंचे हैं लखनऊ। ये अपने आप में काफी बड़ा जो है प्रोजेक्ट है क्योंकि इसके तहत जो है ये तो काफी बड़े एकड़ में जो है बनाया गया है और कई सौ करोड़ की जो
जो लागत से जो है इसको तैयार किया जाएगा। और इसमें बताया जा रहा है कि एक साथ जो है लोगों को कई जो है प्रशिक्षण जो है मिलेंगे। जो तमाम जो स्टूडेंट्स हैं, परीक्षार्थी, उनको जो है प्रशिक्षण देने का जो कार्यक्रम है वो भी यहाँ पर किया जाएगा। तमाम तरीके की जो चुनौतियां रहती हैं, चाहे पुलिस के सामने हो, क्राइम की टीम के सामने हो, या तमाम जो और विंग है सुरक्षा से जुड़ी, तो उनके लिहाज से भी जो है यहाँ पर जो है तमाम जो है कलात्मक जो चीजें हैं वो तकनीकी तौर पे जो है उनका ज्ञान है, उनका जो प्रशिक्षण है वो भी यहाँ पर जो है देने का काम जो किया जाएगा। काफी बड़ी कई यूनिट जो है यहाँ पर एक साथ काम करेंगी। तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा प्रोजेक्ट है और ये ड्रीम प्रोजेक्ट था बीजेपी का, जिसका आज जो शिलान्यास है वो देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच कर रहे हैं। और इसके पीछे साफ कहना है बीजेपी का कि किसी को इस पर राजनीति नहीं करने की आवश्यकता है। ये जनता के लिए और लोगों की सुविधाओं को देखते हुए ये तमाम जो है प्रोजेक्ट जो है, तमाम जो कार्यक्रम है वो लगातार किए जा रहे हैं। इससे ना चुनाव से किसी से लेना देना है, ना किसी और मकसद से। तो लिहाजा बीजेपी जो सरकार है वो अपना काम कर रही है और इसी कड़ी में आज जो है कुछ देश के गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ पहुंच चुके हैं। और आप देख सकते हैं कि जो भूमि पूजन है वो कार्यक्रम जो है लगातार चल रहा है। कुछ प्रमुख अतिथि अमित शाह जो है वो पूजा में बैठे हुए हैं, भूमि पूजन में बैठे हुए हैं, वो काम कर रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद सीधे वो स्टेज की तरफ बढ़ेंगे और स्टेज पर जो है वो जाहिर सी बात है कि वो जनता को भी संबोधित करेंगे। और देख पा रहे हैं तस्वीरों में अमित शाह ने यहाँ पर वृक्षारोपण भी किया है, उसकी तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। तो यानी कि शिलान्यास हो चुका है, अब वृक्षारोपण का जो काम था वो भी समाप्त हो चुका है। अब ये मंच की तस्वीरें स्क्रीन पर है, इस मंच पर अभी हमें नजर आएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ भी, दोनों डिप्टी सीएम भी वहां पर मौजूद है, वो भी नजर आएंगे अनुभव में, और खुद अमित शाह भी वहां पर मौजूद रहेंगे। अरूप, कोई डेडलाइन इस प्रोजेक्ट को पूरा करने की है, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट को पूरा करने की भी दी गई है क्या? देखिए, जाहिर सी बात है कि 2022 का जो चुनाव है वो करीब में है, तो ऐसे में आज जो है भूमि पूजन किया गया है, इसका शिलान्यास किया गया है। और ये एक डेडलाइन तय की गई है कि एक जो सीमित जो समय है उसके तहत जो है इसका जो है निर्माण कराया जाएगा। और इस निर्माण कराने के बाद जो है इसको चालू अवस्था में जो है जनता के बीच जो तमाम लोडिंग है उनको सौंपने का जो काम है वो संकल्प लिया गया है। तो अभी हालांकि जो डेडलाइन है वो तय नहीं की गई है, लेकिन ये है कि कई करोड़ की लागत से जो है ये उत्तर प्रदेश इंस्टीट्यूट ऑफ जो फॉरेंसिक साइंस है इसका निर्माण जो है होगा, जिसका शिलान्यास जो है आज किया जा रहा है। और इसमें तमाम जो है आयाम रखे गए हैं, तमाम चीजें रखी गई है। वो जाहिर सी बात है कि आने वाले वक्त में इसकी जो तमाम सुविधाएं, जो फैसिलिटीज हैं, उसका जो है असर भी यहाँ पर दिखाई देगा। क्योंकि तमाम बड़े बड़े चैलेंज रहते हैं जब सुरक्षा जो सामने जो है वो सवाल खड़े हो जाते हैं। तो देखिए, एक और सवाल है, उसका जवाब भी आपसे लेना चाहेंगे कि आज अनूप मिर्जापुर का उनका दौरा है, लेकिन क्या मिर्जापुर के दौरे से पहले वो कल्याण सिंह से मुलाकात करने के लिए पीजीआई जा सकते हैं? क्योंकि कई बड़े चेहरे उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं पीजीआई में। ऐसे अमित शाह भी सीधे वहीं जाएंगे या फिर सीधे मिर्जापुर जाने वाले? देखिए शिवांगी, जो प्रस्तावित कार्यक्रम है तो अभी ये सूचना है कि यहाँ शिलान्यास कार्यक्रम कंप्लीट होने के बाद जो है अमित शाह जो है वो पीटीआई के लिए जा सकते हैं, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह वहां पर गंभीर हालत में जो है लगातार जो है एडमिट है, उनका इलाज किया जा रहा है। तो ये कयास लगाए जा रहे हैं, ये सूचना मिल रही है कि गृह मंत्री अमित शाह उनको देखने जा सकते हैं, उनका हालचाल ले सकते हैं। और जाहिर सी बात है कि कल्याण सिंह एक बड़ा नाम है जिन्होंने उत्तर प्रदेश की राजनीति में जो है वो काम कर दिए, जो आज भी जो है अग्नि जो माने जाते हैं। तो ऐसे में अमित शाह उनको देखने जा सकते हैं, जिसके लिहाज से पीटीआई में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम भी कर दिए गए हैं। जो प्रशासन है, पीटीआई प्रशासन, वो भी अलग से जो है। तो बहरहाल देखना होगा कि यहाँ से शिलान्यास का कार्यक्रम खत्म होने बाद जो है अमित शाह वहां जाते हैं नहीं जाते, उसके बाद जो है सीधे वो अपना जो अगला कार्यक्रम है उसके लिए यहाँ से रवाना होंगे। बिल्कुल ऊपर देखिए मंच की तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं। अमित शाह मंच पर पहुंच चुके हैं, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष भी वहां पर हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ भी वहां पर मौजूद हैं। और देखिए आज का ये दौरा भले उनका इस शिलान्यास का हो, विंध्यवासिनी कॉरिडोर के शिलान्यास का ही क्यों ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ी बातें और बीजेपी की 22 की जो तैयारियां हैं उसकी झलक भी हो सकता है मंच से देखी जाए आज। देखिए, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि अब क्योंकि भूमि पूजन का जो कार्यक्रम है वो खत्म हो चुका है और स्टेज पर देश के गृह मंत्री अमित शाह आ चुके हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वो मौजूद हैं,
जो प्रदेश अध्यक्ष हैं सतन सिंह गोपी यहाँ पे मौजूद हैं, सुनील बंसल भी यहाँ पे मौजूद हैं। तो जाहिर सी बात है कि अमित शाह अभी जब लोगों को जो है स्पीच करेंगे, लोगों को जो है भाषण देंगे, तो जाहिर सी बात है कि इनकी स्पीच में वो चीजें भी रहेंगी, क्योंकि 2022 का जो चुनाव है वो करीब है। तो ऐसे में वो एक मैसेज देने की कोशिश करेंगे कि इनकी जो सरकार है वो लगातार काम कर रही है, बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट हैं वो प्रदेश में लेकर के आ रही है। क्योंकि उत्तर प्रदेश वो प्रदेश है जहाँ पे सीधे दिल्ली का रास्ता जो है तय होता है। तो जाहिर सी बात है कि 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है वो बीजेपी के लिए जो है प्रतीक्षा का विषय है। यही वजह है कि अमित शाह अभी जब स्पीच देंगे, जाहिर सी बात है कि तमाम भाषण में उनकी वो बातें भी होंगी जो सीधे कहीं ना कहीं जो है टच करेंगी जनता तक कि आखिर कैसे उनकी सरकार काम कर रही है, कैसे बड़े बड़े जो प्रोजेक्ट है वो लाए गए हैं, कैसे किसानों के लिए बेहतर काम किया गया है, कैसे जो उत्तर प्रदेश स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ जो फॉरेंसिक साइंस खोला जा रहा है इसके क्या फायदे मिलेंगे, इसके क्या दूरगामी जो फायदे हैं, जो लाभ हैं वो कैसे प्रदेश को मिलने वाले हैं। तो इन सब चीजों पे जाहिर सी बात है कि देश के गृहमंत्री अमित शाह का फोकस होगा और जब वो बोलेंगे तो यही सब चीजें वो सामने जनता के सामने जो है रखेंगे। इसके अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी माना जा रहा है कि वो भी जनता को संबोधित करेंगे, जो यहाँ के लोग हैं उनको संबोधित करेंगे, तो उनका भी यही फोकस। तो बिल्कुल जो विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, इस तरह के शिलान्यास, इस तरह के जो कार्यक्रम है वो बीजेपी 2022 के विधानसभा चुनाव के तहत जो है लगातार करने में जुटी है। होड़ लगी है बीजेपी में ताकि इस तरह के मैसेज दे करके वो जनता को बरगला सके। तो दूसरी तरफ बीजेपी और जो सरकार है वो साफ तौर पे कह रही है कि इस तरह के सवाल नहीं खड़े होने चाहिए, सिर्फ वो अपना काम कर रहे हैं, वो जनता को सौगात दे रहे हैं, वो प्रदेश का विकास हो, प्रदेश का नाम हो, जनता को बेहतर सुविधाएं मिले, अच्छी अच्छी जो योजनाएं हैं वो जनता तक पहुंचे। तो इसी कड़ी में जो है ये काम किया जा रहा है। जी अनूप, देखिए तस्वीरें मंच की, यहाँ पर अमित शाह का स्वागत किया गया, उन्हें अब सीएम योगी आदित्यनाथ ने सम्मानित भी किया है और कुछ ही पल में शायद उनका वो भाषण भी सुनने को मिलेगा। सीएम उनकी अगुवाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर अमित शाह अपने भाषण के जरिए बीजेपी की उपलब्धियों को भी यहाँ पर बता सकते हैं। और देखिए आज उनका भाषण, और उससे पहले देखिए समाजवादी पार्टी कह रही है कि वो जब शिलान्यास करेंगे तो उसके बाद वो मंच से बाहर आकर मीडिया के सामने बीजेपी ने क्या क्या काम किए उसकी बातें वो सामने रखेंगे। यानी कि पहले ही विपक्ष तय कर चुका है कि यहाँ पर उनका भाषण जो है वो 22 के चुनावों पर फोकस्ड होने वाला है। ये मानने को तैयार ही नहीं कि यहाँ पर वाकई सिर्फ शिलान्यास के लिए वो आए हैं। देखिए बिल्कुल है, विपक्ष जाहिर सी बात है कि विपक्ष अपनी भूमिका जो है अदा कर रहा है और वो एक मैसेज देने की कोशिश करेगा कि सरकार जो है जो काम कर रही है, जो बीजेपी काम कर रही है वो 2022 के चुनाव को लेकर के ये सब जुमले हैं जो जनता के बीच रखने का प्रयास जो है वो बीजेपी की तरफ से किया जा रहा है, सरकार की तरफ से किया जा रहा है। और क्योंकि बीजेपी भी जानती है कि वक्त कम है, 2022 का जो चुनाव है वो करीब में है और इससे पहले आचार संहिता लागू, तो उससे पहले जाहिर सी बात है कि जो तमाम योजनाएं हैं, जो तमाम प्रोजेक्ट हैं, जो ड्रीम प्रोजेक्ट में बीजेपी सरकार और बीजेपी के लिए जो है शुमार है, तो ऐसे जो प्रोजेक्ट है वो जनता के बीच जो है वो लाने का काम कर रही है। उसी कड़ी में आज जो है ये शिलान्यास और भूमि पूजन भी किया गया है। तो दूसरी तरफ विपक्ष जो है लगातार सवाल जरूर खड़े कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये सारे जो आयोजन है वो 2022 विधानसभा चुनाव से जोड़कर जो है देखे जा रहे हैं और बीजेपी होड़ की जो है राजनीति कर रही है, दिखाने की कोशिश कर रही है। इससे पहले भी तमाम जो है बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो है जिनका शिलान्यास या जिनका उद्घाटन जो है योगी आदित्यनाथ ने किया, तो उस पर भी विपक्ष ने सवाल खड़े किए थे कि कई ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो पूर्व की सरकारों में बनाए गए थे, लेकिन उन पर जो है फीता काटने का जो काम है वो योगी सरकार द्वारा किया गया, केंद्र सरकार द्वारा किया गया। तो जाहिर सी बात है कि विपक्ष अपने सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन इस बीच जो देश के गृह मंत्री अमित शाह जब लखनऊ पहुंचे हैं तो अभी जब उनका भाषण शुरू होगा वो जनता को संबोधित करेंगे। तो जाहिर सी बात है कि उनका यही फोकस होगा कि आखिर उनकी सरकार ने अब तक जो है प्रदेश के लिए, देश के लिए क्या क्या किया है और खासकर उत्तर प्रदेश, क्योंकि उत्तर प्रदेश सबसे बड़ी विधानसभा जो है वो मानी जाती है और ये भी माना जाता है कि उत्तर प्रदेश से ही जो है दिल्ली की जो राह है वो तय होती है। तो जाहिर सी बात है कि जब अमित शाह बोलेंगे तो वो जनता को बताने की कोशिश करेंगे, ये एहसास करने की कोशिश करेंगे कि उनकी जो सरकार है वो लगातार जो है विकास के लिए काम कर रही है, किसान के लिए काम कर रही है, रोजगार के लिए काम कर रही है, बेरोजगारी दूर करने के लिए काम कर रही है, कैसे लोगों का विकास हो, कैसे उत्तर प्रदेश का विकास हो, कैसे देश का विकास हो, तो उस पर जो पूरी तरह फोकस किया जा रहा है। और यही वजह है कि ये जो आज जो शिलान्यास किया गया है तो इसकी जो तमाम विशेषताएं, आने वाले वक्त में इसका फायदा क्या मिलेगा प्रदेश को,
कैसे लोगों को इसका फायदा मिलेगा, तो ये भी जो है गिनाने की कोशिश जो है वो अनुभव लगातार नजर बना के रखिएगा। वापस आपसे अपडेट लेंगे इसी खबर पर। फिलहाल तस्वीरें हम लगातार दर्शकों को दिखा रहे हैं, मंच की तस्वीरें। अमित शाह मौजूद हैं मंच पर। तो जैसे अमित शाह इस मंच पर संबोधित करेंगे जनसभा को, वो तस्वीरें हम आपको फौरन दिखाएंगे। क्या कुछ आज कहने वाले हैं, सब पर नजर रहेगी हमारी। बनेंगे, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए।